हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीके के एमसीक्यू को हम परीक्षा धाम बुक के माध्यम से लगा रहे हैं। और पिछली वीडियो में अगर हम बात की जाए तो हमने मध्य प्रदेश की आपकी ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी पूरी बना चुके हैं। हमारा आज का मध्य प्रदेश में इकोनॉमी चल रहा है। इकोनॉमी में भी आज हम कल्याणकारी योजनाएं एवं एसडीजी, बौद्धिक संपदा अधिकार, एक जिला एक उत्पाद 21 और 22 दोनों चैप्टरों की हम एक ही वीडियो में आज बात करने वाले हैं। फिर इसके बाद हमारा इकोनॉमी जो सेक्टर पूरा है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। तो 3 सब्जेक्ट हम इस बुक के माध्यम से कवर कर चुके होंगे। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की पॉलिटी, राज व्यवस्था, जनजातियां, लोक संस्कृति एवं विविध बचेंगे। इनको हम एक एक करके फिर आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले आज हम कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, आप लोगों के लिए योजनाएं उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि एग्जाम में योजनाओं से 3 से 4 क्वेश्चन आज के समय में सबसे ज्यादा ट्रेंड बना हुआ है कि आ ही रहे हैं, तो आप इनसे नहीं बच सकते हो। खैर, हम बात करेंगे अपनी पहली योजना के बारे में। आकांक्षा योजना का संबंध किससे है? आकांक्षा योजना की बात की जा रही है। आकांक्षा योजना का संबंध अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धा में, मतलब कि कंपटीशन परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने से संबंधित आपकी आकांक्षा योजना है। अब इसकी अगर आकांक्षा योजना की थोड़ी सी बात की जाए तो आदिम जाति कल्याण विभाग को इसको कार्य सौंपा गया है। और इस योजना के तहत जितने भी आपके अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं, इन सभी को सरकारी नौकरी की परीक्षाओं को तैयारी करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको हम आकांक्षा योजना के तहत जोड़ते हैं। एमपीपीएससी 2020 में यह आया क्वेश्चन है। इसी के द्वारा दूसरा क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा का योजना का उद्देश्य की बात किया है तो माता एवं शिशु की जो मृत्यु दर है उसको कम करना है। क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना है। ये भी आपके एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया था। 12 अप्रैल 2005 को गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच जो संस्थागत प्रसव होता है उसको बढ़ावा देने की शुरुआत की गई है। और इसमें माता और शिशु, मतलब कि बच्चे और माता की जो मृत्यु हो जाती है उस दर को घटाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, जिसको राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना के तहत पूरे लक्ष्य को बनाया गया है। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी नई बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं? वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी नई बाल विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है? तो 453 परियोजनाओं को, 453 परियोजनाओं को स्वीकृति अभी हाल ही में मिली है, जिसमें से मध्य प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र से 278, आदिवासी क्षेत्रों से 102, शहरी बाल विकास परियोजनाओं से 73 परियोजनाएं संचालित हैं। बाकी इधर उधर से भी और भी हैं। अटल ज्योति अभियान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने समय के लिए बिजली प्रदान की जाएगी? तो अटल ज्योति अभियान के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर कितने समय के लिए? तो आप कहेंगे ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 10 घंटे का बिजली का टारगेट बनाया गया है। कम से कम 10 घंटे बिजली को दिया जाना लक्ष्य है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्र के घरों में खेती के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने 9 मार्च 2013 को शहडोल जिले से अटल ज्योति अभियान की शुरुआत की थी। इसी के तहत आपके लिए एक नोटिफिकेशन है कि हमारा ऐप आ चुका है। यूपीएससी नेट ऐप से मल्टीपल्स टेस्ट सीरीज, मल्टीपल्स कोर्सेस यहाँ पर आप लोग मिल जाते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा यूपीएससी नेट। वहां पर एक ऑप्शन ये भी आ चुका है, केवल 49 रुपए में मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज को आप पूरा 1 साल तक लगा सकते हो, केवल 49 रुपए में। तो एक बार जरूर देख लेना है। बाकी कोई परेशानी आए तो आप कॉल कर लेना। एक क्वेश्चन आपके लिए है, जलदीप योजना प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस जलाशय से की गई है? और आप लोग कमेंट पे क्यों नहीं बताते हो भाई? आप लोगों को पता नहीं होता है तो नेट पे सर्च करके बताया करो। यहाँ तक आपको छूट देते हैं कि जलदीप योजना है, नहीं पता है तो पहले नेट पे सर्च कर लो फिर बता दीजिए, लेकिन बताइएगा जरूर। उससे क्या होता है कि जब नेट पे सर्च करते हो तो आपको याद हो जाती है, इसलिए। खैर, मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का जो क्रियान्वयन है किस एजेंसी को सौंपा गया है? अब मनरेगा का भी हाल ही में नाम चेंज हो चुका है ना, आप सभी को पता होगा। तो मध्य प्रदेश में राज्य रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा मनरेगा का जो आपका कार्यान्वयन है वो आपका किया जाता है। ध्यान रखिएगा। कौन सा शहर JNURM में शामिल नहीं है? तो JNU जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल नहीं है। तो इंदौर शामिल है, जबलपुर शामिल है, उज्जैन शामिल है, ग्वालियर शामिल नहीं है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की शुरुआत 2008 में भोपाल शहर से की गई थी। इसमें 4 शहर शामिल हैं, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन एवं इंदौर को शामिल किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमृत AMRUT योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाता है अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत वर्ष 2015 से की गई थी। किसके लिए? तो शहरों में जलापूर्ति, सीवेज,
शहरी परिवहन की सुविधाएं इसमें दी जा सके, इस योजना की शुरुआत को की गई थी। तवा आयाकट योजना किस जिले से संबंधित है? तवा आयाकट योजना की बात की जाए होशंगाबाद, वर्तमान में नाम क्या हो चुका है? नर्मदापुरम हो चुका है, ध्यान रखिएगा, नर्मदापुरम हो चुका है। तवा आयाकट योजना आपके नर्मदापुरम या होशंगाबाद जिले से संबंधित है। तवा एवं देनवा नदी के संगम पर जो है बनी हुई है और इस बांध की लंबाई 1815 मीटर है, ध्यान रखिएगा, और इसे सिंचाई परियोजनाओं के लिए लाया गया है। मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का उद्देश्य है कृषि भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं जो उपलब्ध करवाना, इसका जो है उद्देश्य है। कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना कपिल धारा का उद्देश्य है। इसके तहत किसानों को निजी जमीन पर का नलकूप निर्माण करवाने के लिए लक्षित किया जाता है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की उप योजना के तहत इसको जो है देखा जाता है। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, भोपाल। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में पहले तो कौन कौन से शहर आते हैं? आप कहेंगे दिल्ली आता है, दूसरा आपका मुंबई आता है, तो तीसरा आपका कोलकाता आता है और उसके बाद आपका चेन्नई आता है। तो इसमें कहीं भी भोपाल का मैंने नाम बताया तो हम कहेंगे भोपाल इसमें जो है शामिल जो है नहीं है, ध्यान रखिएगा, भोपाल इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन की बात की जाए 2005 से 2006 के बीच में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन की शुरुआत की गई थी। 20 जिलों में इसकी जो है क्रियान्वित किया गया है और यह मिशन भारत सरकार की सहायता से 85% अंशदान प्राप्त होता है और राज्य सरकार इसमें 15% का जो है योगदान इसमें देती है। बाकी आए मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन जो है 1972 में किया गया था। अब देखो 1972 में योजना आयोग का तो गठन किया गया, योजना आयोग का मध्य प्रदेश में 4 बार नाम बदला जा चुका है। 24 अक्टूबर 1972 को पहली बार गठन किया गया, राज्य योजना बोर्ड बनाया गया। 31 सितंबर को 2007 में फिर नाम बदला गया, राज्य योजना आयोग कर दिया गया। तीसरी बार फिर बदला गया, 10 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया और चौथी बार अंतिम बार 28 अगस्त 2023 को बदला गया, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग कर दिया गया है। तो ये चारों नाम कब बदले गए, क्या रखे गए, इनको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग मंडल का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1972 को जो है किया गया था। 28 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया? तो 2023 में पूछ रहा है क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग कर दिया गया, जो कि वर्तमान में अब यही नाम है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसानों को कितने रुपए प्रति किलो का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है? तो प्रति किलो कितनी प्रोत्साहन दी जाती है? 10 रुपया प्रति किलो जो है आपका रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को सहायता की जाती है। मध्य प्रदेश के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्न में से किस पर सर्वाधिक स्थान दिया गया था? सर्वाधिक स्थान की बात की जा रही है 5वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास के लिए सबसे ज्यादा ध्यान जो है दिया गया था। नेक्स्ट आता है जलदीप योजना, मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की है? तो इंदिरा सागर जो कि कहां पर है? खंडवा जिले में है और यहीं से जलदीप योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? मछुआरों को विभिन्न लाभ देने से यह संबंधित योजना थी। 2007 में इसकी शुरुआत को किया गया था। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना राज्य मंत्रिमंडल को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना की बात की जाए तो जून 2006 में राज्य मंत्रिमंडल ने इसकी जो है आपकी मंजूरी दी थी। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD के तहत योजना को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और मध्य प्रदेश के 6 जिले जिसमें बालाघाट, डिंडोरी, पन्ना, छतरपुर, मंडला, टीकमगढ़ में यह योजना आपकी लागू की गई है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक संगठन मध्य प्रदेश में तेजस्विनी रोजगार कार्यक्रम की वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो अभी हमने बताया आपका IFAD जो है वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने राम रोटी योजना की प्रारंभ किया था। राम रोटी योजना को प्रारंभ मध्य प्रदेश के द्वारा 2010 में किया गया था। 5 रुपए में पेट भर भोजन प्राप्त होता था, तो शहरी गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राम रोटी योजना की शुरुआत 2010 में की गई थी, 25 सितंबर 2010 को। और राम रोटी योजना ग्वालियर शहर से जो है शुरुआत की गई थी। अब यह योजना इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में जो है चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर योजना क्रियान्वयन के लिए कौन सा विभाग नोडल प्रमुख विभाग के रूप में
आपका जाना जाता है। तो आप कहेंगे लोक निर्माण विभाग जाना जाता है। कौन सा? लोक निर्माण विभाग जो है जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत की बात किया तो 14 अगस्त 2013 से प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश शासन का लोक निर्माण विभाग नोडल प्रमुख है और इस योजना के तहत 500 युवा इंजीनियरों को ट्रेनिंग भी यहाँ पर जो है दी जाती है। नेक्स्ट आता है गांव की बेटी योजना किसके लिए प्रारंभ की गई थी? तो गांव की बेटी योजना की बात की जा रही है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। किसके? लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 29 अगस्त 2005 को गांव की बेटी योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण बालिकाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई थी। प्रत्येक गांव की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा को उच्च शिक्षा के लिए 500 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति 10 महीने के लिए जो यहाँ पर दी जाती है। इस गांव की बेटी योजना 2005 में इसकी शुरुआत को किया गया था। 2005 में शुरुआत की गई थी, 10 साल बाद क्वेश्चन आया था 2015 में, देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य है कुशाभाऊ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना 2008 के लिए पात्रता शर्तों को लेकर सही नहीं है? समस्त बीपीएल कार्डधारी 21 से 40 वर्ष के तहत इसमें आते हैं। ओके, 50 वर्ष तक वार्षिक आयकर वाले परिवार आते हैं, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में 10 लाख की संपत्ति धारक नहीं, शहरी क्षेत्रों में 10 लाख की संपत्ति धारक इसमें पात्र जो है नहीं होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि के धारक शामिल होते हैं, ये भी ठीक है। तो ए बी डी सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। और इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी, कुशाभाऊ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना की शुरुआत। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी। 2006 में जो SC ST वर्ग की जो कन्याएं हैं कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश लेने पर उन्हें क्रमशः 500, 1000 एवं 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है दी जाती है। सुदामा शिष्यवृत्ति योजना प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाती है? सुदामा शिष्यवृत्ति योजना में लगभग 500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सुदामा शिष्यवृत्ति योजना की शुरुआत वर्ष 2009-10 में जो है की गई थी, 2009-10 में की गई थी। एकलव्य शिक्षा विकास योजना का संबंध किससे है? एकलव्य शिक्षा विकास योजना के संबंध की बात की जाए तेंदुपत्ता जो संग्राहक मेधावी छात्र होते हैं उनसे यह संबंधित है। और एकलव्य शिक्षा विकास योजना की शुरुआत 2010-11 में शुरुआत की गई थी। इसमें जितने भी कक्षा 9 और 10वीं के जो छात्र होते हैं मेधावी छात्र उनको 12,000 रुपए, 11-12वीं छात्रों के लिए 15,000 रुपए और गैर तकनीकी स्नातक छात्रों के लिए 20,000 और तकनीकी स्नातक छात्रों के लिए 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप जो है प्रदान की जाती है एकलव्य शिक्षा योजना के तहत। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित जो संबल योजना है मुफ्त में सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करना इसका जो है उद्देश्य है। और इसकी संबल योजना की शुरुआत 3 जुलाई 2018 से की जा रही है। 3 जुलाई 2018 से इसकी शुरुआत को किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जितने भी गरीब मजदूर परिवार हैं उनको बिजली बिल में छूट या सब्सिडी प्रदान जो है की जा सके। नेक्स्ट आती है कि बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना प्रारंभ कब से हुआ है? बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की बात की जाए इसका प्रारंभ 6 सितंबर 2022 से किया गया है। 6 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत की गई है। जितने भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को नवीन उद्यम की स्थापना करने के लिए कम ब्याज पर ऋण मतलब कि लोन उपलब्ध करवाना इसका जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई समाधान एक दिन तत्काल सेवा में कितने सेवा प्रदाता विभाग सम्मिलित किए गए हैं? तो आप कहेंगे 14 विभागों को इसमें शामिल जो है किया गया है और 34 से ज्यादा सर्विसेज सेवाएं इसमें जो है प्राप्त मिलती हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम की बात की जाए 2010 में लागू हुआ था। कब? 2010 में बात की जाए तो 25 सितंबर 2010 को लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू हुआ था। 9 विभागों की 26 सेवाओं को इस अधिनियम के दायरे में रखा गया था। लेकिन फिर जनवरी 2023 में इसमें 48 विभागों को शामिल किया गया और 696 सेवाओं को इस दायरे में ला दिया गया। और हर साल मध्य प्रदेश में 25 सितंबर को ही लोक सेवा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में हर साल लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षा मित्र मोबाइल एप्लीकेशन में सुविधाएं हैं। किसके लिए सुविधाएं हैं? तब आप कहेंगे शिक्षक अपनी समस्या के बारे में SMS भेज सकते हैं और शिकायत का निवारण जो है स्थिति को जान सकते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। वेतन पर्ची इत्यादि इसमें देख सकते हैं, ये भी ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। शिक्षा मित्र ऐप की यहाँ पर बात की जा रही है। जितने भी गवर्नमेंट टीचर होते हैं इनके लिए शिक्षा मित्र ऐप को जो है लॉन्च यहाँ पर किया गया है और इसकी शुरुआत सितंबर 2015 से की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और शिक्षकों को इस प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना हुआ है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है?
तो दीनदयाल रोजगार योजना की बात की जाए तो शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर देना दीनदयाल रोजगार योजना का उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2004 से की गई है। 25 सितंबर 2000 से इसकी शुरुआत को किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ क्या है? तो लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ हैं 2 लड़कियों तक सीमित है। कितना? 2 लड़कियों तक लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। कन्याओं के लिए 1 अप्रैल 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना जो है प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अनुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो, परिवार नियोजन अपना लिया हो और आयकर दाता ना हो, तब इनको इस योजना का लाभ मिल सकता है। बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो, इस योजना के लिए वह पात्र होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए पात्र बालिकाओं का जन्म क्या है? तो आप कहेंगे 1 जनवरी 2006 या उसके बाद में जन्म हुआ हो तो लाडली लक्ष्मी योजना के लिए पात्र है। लाडली लक्ष्मी योजना किस मुख्यमंत्री ने शुरुआत की थी? तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय शिवराज सिंह चौहान थे। कौन थे? शिवराज सिंह चौहान उस समय जो है आपके मुख्यमंत्री सीएम थे, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य लाडली लक्ष्मी योजना का है? तो लाडली लक्ष्मी योजना क्या है? तो हम कहेंगे बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच होना, लिंग अनुपात में सुधार होना, बालिकाओं का शैक्षणिक सुधार एवं स्वास्थ्य में सुधार होना, ये सभी आपके लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 से की गई थी। बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता की सकारात्मक सोच हो, लिंग सुधार हो, लिंग अनुपात में सुधार हो, बालिकाओं में शैक्षणिक सुधार हो, स्वास्थ्य के लिए सुधार हो, लड़कियों के लिए अच्छे भविष्य की आधार रखना हो, ये सभी लाडली लक्ष्मी योजना के उद्देश्य थे। नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात की जा रही है। सभी गांवों को पूरे वर्ष आवागमन का योग्य बनाना, इसका जो है आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है। 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी। सभी ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना, आदिवासी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना, इसके जो है आपके उद्देश्य थे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाता है? तो कम से कम 500 आबादी होनी चाहिए जो कि गैर आदिवासी हो, और गैर आदिवासी हो तो 250 जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? तो सामाजिक वानिकी योजना की बात की जाए 1976 में प्रारंभ की गई थी, 1976 में। क्या उद्देश्य था? वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना, इसका जो है उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवन योजना प्रत्येक जिले में कितने प्रतिशत वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये क्वेश्चन तो सभी को याद होगा, 33% का लक्ष्य रखा गया कि प्रत्येक जिले में कम से कम 33% जो है आपके वृक्षारोपण किया जा सके। और इस योजना की शुरुआत 1976-77 में जो है की गई थी, 1976 एवं 77 में जो है की गई थी। मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना की बात की जाए उद्यानिकी से संबंधित है, और यह उद्देश्य की बात की जाए तो 1995-96 में इसकी शुरुआत की गई थी। ग्राम पंचायत के द्वारा चयनित हितग्राहियों को उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कल्पतरु योजना की जो है शुरुआत को किया गया है। नेक्स्ट आता है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना किन के लिए है? तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की बात की जाए तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार होते हैं, इस योजना का जो है लाभ ले सकते हैं। 25 सितंबर 2004 को दीनदयाल अंत्योदय योजना की जो है शुरुआत को किया गया था। अंत्योदय दीनदयाल उपचार योजना के तहत एक परिवार को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 20,000 प्रतिवर्ष, 20,000 प्रतिवर्ष की राशि प्रदान जो है की जाती है। मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2004 में इसकी शुरुआत को किया गया था। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में छोटे कृषकों को कितने पशु प्रदान किए जाते हैं? तो छोटे कृषकों को कम से कम 5 पशु प्रदान यहाँ पर जो है किए जाते हैं। जिनके पास 1 एकड़ जमीन से कम हो या 1 एकड़ तक हो, उनको जो है 5 पशु प्रदान किए जाते हैं फ्री में। बलराम ताल योजना कब से प्रारंभ की गई? तो बलराम ताल योजना की शुरुआत 2007 से की गई है। जल अभिषेक अभियान की शुरुआत 2006 से की गई थी। खेत तालाब योजना की शुरुआत भी 2007 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। तो मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत या वास्तविक शुभारंभ की बात की जा रही है तो एक तो तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, दूसरा आप कह सकते हो 11 नवंबर 1956 से माना जाता है। तो ए एवं डी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट बात की जाए, निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है? निर्मल ग्राम पुरस्कार की बात की जाए समग्र स्वच्छता योजना से जो है संबंधित है। बात की जा रही है मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब शुरुआत किया गया? पानी रोको अभियान की बात की जाए 15 फरवरी 2001 से पानी रोको अभियान की शुरुआत की गई थी। और यह बात करना है
सूखे से निपटने के लिए राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन के द्वारा पानी रोको अभियान की शुरुआत 15 फरवरी 2001 को की गई थी। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब लागू की गई? तो ग्राम स्वराज योजना मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 को जो है लागू की गई थी। इसके द्वारा क्या होता है कि ग्राम सभाओं को गांव के विकास और कल्याणकारी गतिविधियों के लिए शक्तियां कुछ प्रदान जो है की जाती है, उसे ग्राम स्वराज योजना कहते हैं। जियो फिजिकल एंड जियो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी ऑफ अपर लेक मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तब मध्य प्रदेश में कहेंगे भोजलैंड परियोजना को चलाया जा रहा है। तो जियो फिजिकल एंड जियो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी फॉर अपर लेक के लिए मध्य प्रदेश में भोजलैंड परियोजना जो है चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना की बात की जाए तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवास योजना से संबंधित है। तो आप एससी और एसटी से आवास से संबंधित आपकी मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना है। 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल धारकों को अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में शामिल होते हैं आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए अनुदान जो है उपलब्ध करवाया जाता है। 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने 20 लाख घरों का निर्माण जो है करवाया था। 2022 में 20 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य जो है रखा था। कल्प वृक्ष परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप कहेंगे रेशम कीट पालन से संबंधित है। कल्प वृक्ष योजना रेशम कीट पालन से संबंधित है। प्रतिभा किरण योजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो प्रतिभा किरण योजना का प्रारंभ वर्ष 2008 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। डायल 100 सेवा मध्य प्रदेश के किस वर्ष शुरू की गई थी? तो डायल 100 की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश में 2015 में शुरुआत की गई। 2015 में डायल सेवा की शुरुआत जो है की गई थी। 1 नवंबर 2015 को देश की पहली डायल 100 योजना की शुरुआत जो है की गई थी। इसमें क्या होता है, तत्काल पुलिस की सहायता जो है ली जा सकती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मंगल दिवस योजना का प्रारंभ हुआ था। तो मंगल दिवस योजना का प्रारंभ 2007-8 में किया गया था। मंगल दिवस पर क्या होता है, इस योजना के तहत प्रथम मंगलवार को गोद भराई होती है, दूसरे मंगलवार को अन्न प्रशासन होता है, तीसरे मंगलवार को बाल चौपाल होता है, चतुर्थ मंगलवार को लालिमा दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक 3 माह के 5वें मंगलवार को सुपोषण दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो ये इंटरव्यू में भी तक पूछा जा सकता है या मेंस में आ सकता है या फिर प्री में आ सकता है। मंगल दिवस योजना 2007-8 से प्रारंभ जो है की गई है। मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय की स्मार्टफोन वितरण योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है? तो आप कहेंगे सभी वर्ग की, मतलब चाहे सामान्य हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो। और स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत 2017 से जो है की गई है। बात की जाए यूएन वुमेन कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो यूएन वुमेन कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश में झाबुआ एवं सीहोर जिले से किया गया था, ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है बीआरजीएफ योजना मध्य प्रदेश में कब लागू की गई? बात की जा रही है बीआरजीएफ योजना मध्य प्रदेश में कब लागू की गई? 2006-7 में इस योजना को लागू किया गया था। किसके लिए? तो भारत शासन द्वारा विकास मद प्रशिक्षण समता विकास मद में राशि का आवंटन के लिए इसकी जो है शुरुआत को किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कहां से प्रारंभ की गई है? तो सबसे पहले तो ये समझो, सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना की शुरुआत 17 नवंबर 2012 से की गई है। और यह कहां से की गई है? तो जबलपुर केक से की गई है, सेठ गोविंद दास अस्पताल से जो है की गई थी। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कृषक सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के किस संस्थान का चयन किया गया है? तो मध्य प्रदेश के बाल्मी संस्थान का जो है चयन जो है किया गया है। और यह संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? लोक वानिकी कार्यक्रम की बात की जाए तो 1999 में शुरुआत जो है किया गया था। नेक्स्ट बात की जाए मध्याह्न भोजन जिसे मिड डे मील कार्यक्रम परिषद साधारण सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तब आप कहेंगे मुख्य सचिव होते हैं। कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं। अब देखो माध्याह्न कार्यक्रम के लिए ना इसका स्क्रीनशॉट लेना ना, याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। माध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 1995 से की गई थी। माध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद साधारण सभा के अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, राज्य मुख्य सचिव। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को भोजन में 450 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध करवाया जाता है। माध्यमिक स्तर के प्रत्येक बच्चे को 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध करवाई जाती है। 2022 में मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण कार्यक्रम कर दिया गया है। यही क्वेश्चन है, ऑप्शन जो था वो इंपोर्टेंट था। तो पीएम पोषण का भी शुरुआत किया गया, इसका नाम बदलकर तो 2022 में कर दिया गया है। माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों के लिए माध्याह्न भोजन में कितने कैलोरी की ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाती है? तो अभी बताया था प्राथमिक में 450, माध्यमिक में 700, है ना, 700 और 20 ग्राम प्रोटीन।
ध्यान रखिएगा। चलिए बात की जाए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में कब से किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में 2011-12 से जो है किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2010-11 में शुरुआत की गई थी। सामान्य क्षेत्र में 500 की आबादी हो तो और गैर आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में सड़क योजना का निर्माण किया जाता है। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कब प्रारंभ की गई। तो मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की बात की जाए 1 जनवरी 2014 को शुरुआत की गई थी। मनरेगा मजदूरों की सहायता से किसानों को घर से खेत तक जोड़ने के लिए बनाई गई है। राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत कार्यक्रम का समन्वयक कौन होता है। तो आप कहेंगे राज्य कार्यक्रम अधिकारी होता है, राज्य कार्यक्रम अधिकारी। और इसकी शुरुआत स्वच्छ भारत कार्यक्रम की 2 अक्टूबर 2014 को की गई है। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत को किया गया था। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन क्या है। तो मध्य प्रदेश हेल्पलाइन कितना है 181 है। क्या है 181 है, ध्यान रखिएगा। अग्निशामक दल की बात किया तो 101 है। महिला हेल्पलाइन की बात किया तो 1090 है। चाइल्ड हेल्पलाइन की बात किया तो 1098 है। मतदाता हेल्पलाइन की बात किया तो 1950 है। एम्बुलेंस सेवा की बात किया तो 108 है। अब आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको सभी को बताना है, क्योंकि हम सिलेक्शन तक की बुक भी लगा रहे हैं। आप सभी को पता होगा सिलेक्शन तक बुक लगा रहे हैं एमपीजीके की, और डिटेल वाली लगा रहे हैं। उसमें हमने कल ही इकोनॉमी के क्लास में बताया था कि इन सभी आपके नंबरों को इंटीग्रेटेड कर दिया गया। इंटीग्रेटेड करके ना आपका एकीकृत करके एक नंबर बना दिया गया है। वो कौन सा नंबर है जो मध्य प्रदेश में बना दिया गया, ये कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। तो महिला हेल्पलाइन नंबर आपका 1090 है। मध्य प्रदेश में ऊषाकरण योजना का संबंध किससे है। तो ऊषाकरण योजना का संबंध घरेलू हिंसा से संबंधित है। ऊषाकरण योजना की शुरुआत वर्ष 2006-7 में की गई थी। कौन सी योजना महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं के लिए योजना की बात की है तो डाबकरा योजना, ग्राम्य योजना, महिला समृद्धि योजना। तो सभी योजनाएं आपकी महिलाओं से संबंधित है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई। तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत अप्रैल 2008 से शुरुआत की गई थी। 26 अप्रैल 2008 से मध्य प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत को किया गया है। बात की जाए जनवरी 2013 में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम मध्य प्रदेश के किन जिलों से प्रारंभ की गई है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम की बात की जा रही है तो खंडवा, होशंगाबाद और हरदा जिले से जो है इसके शुरुआत को किया गया था। जवाली योजना कब प्रारंभ की गई है। तो जवाली योजना की बात की जाए 2004 में जवाली योजना की शुरुआत को किया गया था। मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जहां जातिगत आधार पर महिलाओं को वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ती है, उनके परिवार के लड़के हों या लड़कियां हों, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जवाली योजना की शुरुआत को 2004 में मध्य प्रदेश में शुरुआत जो है की गई थी। इस राज्य ने हाल ही में आनंदम योजना का प्रारंभ किया है। तो आनंदम योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। जनवरी 2017 में इसको जो है शुरुआत किया गया था। गरीबों एवं जरूरतमंदों के लिए शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। तो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आनंदम योजना की शुरुआत को जो है किया गया था। डिजिटल डाकिया योजना किसको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। तो डिजिटल डाकिया योजना की बात की जा रही है आपकी 14 जनवरी 2017 को शुरुआत की गई थी डिजिटल डाकिया योजना की, और इसमें देश के 9 राज्यों में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत जो है की गई थी। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की बात की तो इंदौर शहर से की गई है। बात की जाए मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में डिजिटल डाकिया योजना कहां से शुरुआत की है। इंदौर से शुरुआत की है। ज्ञान दूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से शहर शुरुआत की है। तो ज्ञान दूत योजना की शुरुआत तो पहले की जाए तो वर्ष 2000 में की गई थी, और इसकी शुरुआत धार जिले से की गई है। धार जिले से की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए तहसील मुख्यालय को इंटरनेट से जोड़ने के उद्देश्य से ज्ञान दूत योजना की शुरुआत को किया गया है। इस राज्य ने ज्ञान दूत एक ई शासन परियोजना का प्रारंभ किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मिशन इंद्रधनुष कब से प्रारंभ की गई है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 से की गई थी, ध्यान रखिएगा, और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है प्रारंभ की गई है। ये इंपॉर्टेंट है। बात की जाए इसमें 5 टीके के लिए लागू की जाती है, जिसमें 5 बीमारियों को शामिल किया गया है। खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, डिप्थीरिया एवं हेपेटाइटिस बी। 5 टीके और जोड़े गए हैं। रोटा वायरस, खसरा रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एवं न्यूमोकोकल कॉन्जेट। ये आपके 5 टीके भी इसमें जो है आपके मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो है जोड़े गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत कितने रसोई केंद्र खोले गए हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत आपके बात की जाए 100 रसोई केंद्रों को जो है खोला गया है, और नए आंकड़े द्वारा के इसके अनुसार बात की जा रही है। इसमें 10 रुपए में भरपेट भोजन खिलाया जाता है।
₹5 भरपेट भोजन पहले होता था, लेकिन अब ₹10 हो चुका है। मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों और 6 धार्मिक नगर मैहर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा, चित्रकूट में इसकी रसोइयाँ जो है खोली गई हैं। अब आप कहोगे सर 55 जिले हैं, तो 55 जो है आपकी अभी हो चुके हैं, लेकिन वो 52 जिले पुराना होगा, तो सभी जिलों में इसकी जो है शुरुआत की गई है। इस मूल्य पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत गरीबों को पूर्ण पोषक भोजन प्रदान किया जाता है, तो आप कहेंगे ₹10 में दिया जाता है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में दीनदयाल रसोई योजना शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में दीनदयाल रसोई योजना? आप कहेंगे मध्य प्रदेश में 52 जिलों में, हालांकि अब 55 के 55 जिलों में भी इसकी शुरुआत जो है की जा चुकी है। कौन सी योजना एमपी सरकार के द्वारा शुरू नहीं की गई? तो एमपी सरकार के द्वारा पढ़ी बेटियां बड़े बेटियां इस योजना की शुरुआत जो है नहीं की गई है। पढ़ी बेटियां बड़े बेटियां योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है की गई थी, जबकि लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा ही की गई है। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत 2009 में की गई थी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत 2012 में की गई है। स्मार्ट सिटी योजनाओं को क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर है? शहरों में एसपीबी विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना जो है की गई है। आपके सभी जगह, जबलपुर हो, इंदौर हो, भोपाल हो, सभी जगह आपके एसपीपी मतलब कि स्पेशल पर्पस व्हीकल की जो है शुरुआत जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2006 में शुरुआत की गई थी। तो लड़कियों के साला त्याग दर को कम करने के लिए कन्या साक्षरता योजना की शुरुआत जनवरी 2006 में जो है की गई थी। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई है? मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2013 से की गई है। प्रदेश में जितने भी ऐसे माता पिता हैं जिनकी सिर्फ कन्या ही संतान है, उन्हें हर माह ₹500 पेंशन उपलब्ध जो है करवाया जाता है। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कब प्रारंभ की गई है? तो नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की बात की जाए 11 दिसंबर 2016 को इसकी शुरुआत जो है की गई थी। 148 दिन तक यह जो है किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसके समर्पण में वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए 2017 को लिए बात की जा रही है, तो गरीब कल्याण वर्ष जो है घोषित यहाँ पर किया गया था। बात की जाए किस योजना का उद्देश्य गांवों की गंदगी कीचड़ से मुक्ति करना तथा स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है? तो गांवों की गंदगी कीचड़ से मुक्ति स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना किस योजना के तहत है? पंच परमेश्वर योजना के तहत है, जिसकी शुरुआत 9 जनवरी 2012 को की गई थी। बात की जाए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब की गई है? 2012 में इसकी शुरुआत को किया गया था। ऐसे जितने भी गरीब बुजुर्ग हैं जिन्होंने तीर्थ यात्रा नहीं की है, वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उन्हें निःशुल्क रूप से आने जाने, खाने पीने, रहने की सुविधा जो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जो है दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष में समाधान ऑनलाइन आरंभ किया था? समाधान ऑनलाइन का प्रारंभ मध्य प्रदेश ने 2006 में जो है किया हुआ था। बात की जाए मध्य प्रदेश में ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को निम्नलिखित जिलों में किसमें गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित जो है किया गया है? तो बड़वानी जिले में जो किया गया था जून 2011 में। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी कौन होते हैं? तो आप कहेंगे किसान होते हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का उद्देश्य क्या है? तो कामधेनु योजना के उद्देश्य की बात की जाए तो 52,000 गांवों में गौशालाओं के विकास के लिए कामधेनु योजना को जो है बनाई गई है। बात की जाए मध्य प्रदेश में ई प्रोक्योरमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में ई प्रोक्योरमेंट योजना की बात की जाए तो किसानों को उचित मूल्य दिलाना आपका जो है ई प्रोक्योरमेंट योजना का उद्देश्य है। खाद्यान्न किसानों की सहायता जो है करना इसका उद्देश्य था। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के लाभार्थी कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री कौशल्या के लाभार्थी की बात किया तो महिलाएं इसकी लाभार्थी होती हैं। मुख्यमंत्री कौशल योजना किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री कौशल योजना कौशल विकास से संबंधित है। बात की जाए मध्य प्रदेश ने ग्रामीण आजीविका परियोजना को किस सक्रिय आधारित स्तर पर भागीदारी के साथ क्रियान्वयन जो है किया गया है? तो ग्राम सभा के साथ जो है कार्यान्वयन जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में बैंक सखी का प्राथमिक कार्य क्या है? बैंक सखी का प्राथमिक कार्य की बात की जाए गांवों में बैंक खातों को खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना बैंक सखी का प्राइमरी जो है आपका कार्य होता है। तो इसमें बैंक सखी स्कीम जिसमें ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जो है जोर दिया जाता है।
मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो बीज ग्राम योजना का उद्देश्य है कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज को विकसित करना। बीज ग्राम योजना का उद्देश्य जो है बनाया गया है। नंदीसाला योजना का उद्देश्य क्या है? तो नंदीसाला योजना बेहतर नस्लों के प्रजनन के लिए बेहतर आनुवंशिक क्षमता के बैल का उपयोग करना नंदीसाला योजना का उद्देश्य है। देवास में महिलाओं की पंचायत पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो सखी पहल जो है नाम है। सखी पहल जो है देवास में महिलाओं की पंचायत को भागीदारी बढ़ाने के लिए लाया गया था। अब हमारा इकोनॉमी का 22वां चैप्टर आता है अर्थव्यवस्था विविध संबंधी, जिसमें एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, एक जिला एक उत्पाद के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट को पहला क्वेश्चन आता है इसमें, वित्त वर्ष 2022-23 में दायर किए गए पेटेंट की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? भाई पेटेंट 2022-23 में कितने दर्ज किए गए हैं? 646, 646 सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। 2019-22 में बात की जा रही है 285 पेटेंट, 2020-21 में 398 पेटेंट, 2021-22 में 488 पेटेंट, 2022-23 में 646 पेटेंट सबसे ज्यादा 2022-23 में दर्ज जो है किए गए हैं। मध्य प्रदेश 2022-23 में पेटेंट फाइलिंग की वार्षिक प्रतिशत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 32.37% की वृद्धि हुई है। 32.37% की जो है मध्य प्रदेश में वृद्धि देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2022-23 में बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मध्य प्रदेश में दायर किए गए डिजाइन की संख्या कितनी है? तो 441। कितना है? बौद्धिक संपदा के मामले में 441 है। 2019-20 में बात किया तो 127, 2020-21 में 214, 2021-22 में 269, 2022-23 में 441 पे आपके डिजाइन फाइल जो है किए गए हैं। तो दर बदर जो है बढ़ता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश को दशहरी पान जीआई टैग किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? तो दशहरी पान की बात की जाए महोबा से संबंधित है। दशहरी पान महोबा से संबंधित है। 2023-24 में कुछ जीआई टैग दिए गए थे। किन्नौर चावल को बालाघाट से, बारासिंगी साली को बालाघाट से, सरबती गेहूं को सीहोर से, रियावन लहसुन को रतलाम से, महोबा का दशहरी पान को आपके उत्तर प्रदेश के साथ जो है साझा किया गया है। महोबा का है उत्तर प्रदेश में, दशहरी पान यूपी और एमपी को दोनों रूप से सम्मिलित किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद कौन सा है? तो आपका फर्नीचर के, लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो आपके छतरपुर के उत्पाद आते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत वो OP के तहत छतरपुर के लकड़ी के फर्नीचर आते हैं। टमाटर सतना से संबंधित है, लकड़ी के फर्नीचर छतरपुर से, सागौन बैतूल से, आंवला पन्ना से संबंधित है। एक जिला एक उत्पाद के तहत चना को किस जिले में शामिल किया गया है? तो चना को दमोह जिले में शामिल जो है किया गया है। डिंडोरी में कोदो कुटकी, दमोह में चना, दतिया का गुड़ और हरदा का बांस प्रोडक्ट को शामिल जो है एक जिला एक उत्पाद में किया गया। एक जिला एक उत्पाद के तहत सीताफल को किस जिले में शामिल किया गया है? सीताफल की बात किया तो सिवनी जिले में शामिल जो है किया गया था। श्योपुर का अमरूद है, शहडोल का हल्दी है, शाजापुर का प्याज है और सिवनी का सीताफल जिसे शरीफा कहते हैं एक जिला उत्पाद में शामिल है। एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश को कितने अद्वितीय उत्पाद में शामिल किए गए हैं? 38 अद्वितीय उत्पाद। 2022-23 के डेटा की बात की जाए 38 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है 52 जिलों के शामिल किए गए थे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कौन जारी करता है? तो एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जो है जारी की जाती है। दुनिया का पहला सरकार के नेतृत्व वाला उप राष्ट्रीय माप है यह एसडीजी इंडेक्स, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2, एसडीजी 9 क्रमशः दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? तो एसडीजी 1 आपका किसको दर्शाता है? कोई गरीबी नहीं। एसडीजी 2 दर्शाता है कोई भुखमरी नहीं। उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा दर्शाता है एसडीजी 9 को। तो ये आपके क्या है? आपके एसडीजी 2023 के अनुसार बताया गया है। इसका आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। 2024 में आया क्वेश्चन था, कौन सा स्कोर है, कौन सा एसडीजी श्रेणी में है, तो इसका थोड़ा सा देख लेना। एसडीजी सूचकांक का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? तो आप कहेंगे 2018 में जो है जारी किया गया था। पहला वाला संस्करण 2018-19 दिसंबर 2018 में, द्वितीय संस्करण 2019-20 में, तृतीय संस्करण 2020-24 जून 2021 में, चतुर्थ संस्करण 2023-24 में आपके जुलाई 2024 में जारी किया गया है। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्य के प्रदर्शन की कुछ श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे आकांक्षी जो जिला होते हैं वो 0 से 49 तक आते हैं। प्रदर्शनकर्ता 50 से 64 के बीच में आते हैं। अग्रणी 65 से 99 के बीच में। जो अचीवर्स होते हैं वो 100 के आपके स्कोर में आते हैं। तो ये आपकी 4 जो श्रेणियां होती हैं, ध्यान रखिए। 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र एसडीजी सतत विकास लक्ष्य स्कोर कितना है? तो आप कहेंगे 62 है, ध्यान रखिएगा। एमपीपीसी 2025 में आया है क्वेश्चन था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 का 62 परफॉर्मर श्रेणी में था और एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 में
आपकी 67 फ्रंट रनर की श्रेणी में जो है आ गया था, मतलब बहुत अच्छी आगे बढ़ा है। एसडीजी इंडिया 2023-24 के अनुसार एसडीजी 6 जल स्वच्छता से संबंधित है। मध्य प्रदेश की किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? फ्रंट रनर की श्रेणी में इसको जो है शामिल किया जाता है। एसडीजी सूचकांक 2023-24 में मध्य प्रदेश राज्यों की किस श्रेणी में शामिल है? तो मध्य प्रदेश फ्रंट रनर की श्रेणी में जो है शामिल है, क्योंकि 2023-24 में केरल का स्थान 79 स्कोर के साथ जो है देश में पहले स्थान पर था, और 2023-24 में मध्य प्रदेश 67 अंकों के साथ जो है आपके फ्रंट रनर की श्रेणी में जो है आता है। तो यहाँ पर हमने आपके अपने 2 चैप्टर जो है कंप्लीट किए हुए हैं। कौन कौन से किए हैं? एक आपका योजनाओं से संबंधित जितनी भी केंद्र की योजनाएं थी, इनके बारे में हमने जो है बात की है आपकी, और दूसरा एसडीजी बौद्धिक संपदा अधिकार एक जला एक उत्पाद के बारे में बात की है। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम मध्य प्रदेश की पॉलिटी राज व्यवस्था के बारे में जो है बात करेंगे, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान से इसको जरूर देखते रहिएगा। तो आज के लिए ही समाप्त करेंगे। वीडियो को बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।